आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में ज्यादा वोटरों का टर्नआउट कांग्रेस पार्टी को फायदा देगा, क्योंकि लोगों ने तब्दीली को वोट दिया है। उन्होंने एतराफ किया कि कुछ सीटों पर कांग्रेस को एनसी के साथ इत्तेहाद की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन दावा किया कि कांग्रेस और एनसी जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाएंगे। भल्ला ने बात कांग्रेस पार्टी की जानिब से गांधी जयंती के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब के मौके पर कही। रमन जी, जिस तरह से कल टर्नआउट देखा हमने, ये जो इलेक्शन संपन्न हो गए, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसको कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? लोगों पे गुस्सा था, लोग खुल के यहाँ पे उनको मंच मिला कई सालों के बाद कि एमएलए चुनाव के लिए वो वोट डाले, जो वो महरूम यहाँ पे थे। अब लोगों ने जो ज्यादतियाँ बर्दाश्त की है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के बाद, उसका वो जवाब यहाँ पे देंगे। स्मार्ट मीटर हो, टोल प्लाजा का टैक्स हो, टैक्स टेरर क्रिएट बनी सरकार, उसको मुंह तोड़ जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। अब इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करने का जम्मू में फायदा हुआ, नुकसान हुआ? गठबंधन है, कहीं पे फायदा कहीं पे नुकसान, पार्टी की लीडरशिप तय करते हैं, उसके मुताबिक हम यहाँ पे चल रहे हैं। आप मानते हैं कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है कांग्रेस? कोई नुकसान नहीं, जो भी होगा वो देख लिया। तो अब कांग्रेस पार्टी कहाँ देखती है 8 अक्टूबर को, किस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट लोगों ने फैसला कर दिया, वो ईवीएम मशीन में यहाँ पे बंद है और लोगों का गुस्सा जो है हम उसके भरोसे कह सकते हैं कि ये सरकारें बनाने के लिए जा रहा है, गठबंधन सरकार बनाएगा। तो कितनी सीटें एक्सपेक्ट करता है कांग्रेस का? गठबंधन सरकार बनाने के लिए जा रहा है, जो फैसला होगा उसके बाद पता चलेगा। तो फैसला होगा 8 अक्टूबर को और जनता ने अपना फैसला किया है, और जो ये हाई वोटर टर्नआउट है ये कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला का। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र न्यूज़ 18 जम्मू। साबिक रुकन असेंबली और बांडीपुरा असेंबली हल्के से बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले उस्मान मजीद ने इल्ज़ाम लगाया कि कल आजर के मकाम पर कांग्रेस हामियों ने कश्मीरी पंडितों को वोटिंग के दौरान डराया धमकाया, जबकि वटापुरा के मकाम पर कांग्रेस के हामी एक घर में दाखिल हो गए और उन्होंने एक खातून पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। उस्मान माजिद ने पुलिस और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि दोनों मामलात के नोटिस लेकर कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना वो इन दोनों मामलात पर बांडीपुरा में एहतिजाजी धरना देंगे। एक्शन ले लिया है। लेडी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट और उसका मेडिकल हो गया है। और दूसरा ये फिर एफआईआर तो मैं उम्मीद करता हूँ एफआईआर कटा और इमीडिएटली वो गिरफ्तार होने चाहिए। जहां तक पहले वाक़ा जो कश्मीरी पंडित भाइयों का वाक़ा है उसके बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है, शायद उसका सीरियस नोट्स नहीं लिया गया। हम एसपी साहब से कहते हैं कि फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस देके दोनों इश्यूज के बारे में बताए, और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं दोनों इश्यूज के बारे में अभी जवाब दे, क्योंकि बांडीपुरा के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग खासकर पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत के बाद वादी के मुख्तलिफ मकामात पर इजराइल के खिलाफ एहतजाजी जुलूस बरामद हुए। आज बडगाम में 5वें रोज भी एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। बडगाम में मार्केट बंद हैं और मुख्तलिफ मकामात से लोग एहतजाजी जुलूस की सूरत में बडगाम पहुंचे। आज सैयद हसन नसरुल्लाह का चहरुम है, इसलिए बडगाम में इस सिलसिले में ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने सबीलें लगाईं और वो राहगीरों को पानी फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन, बडगाम में हम मौजूद हैं। जिस तरह से आपको पता है, इस्राएली फोर्सेस के हमले में हिजबुल्लाह लीडर के मारे जाने के बाद बडगाम में लगातार एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, और चूंकि आज 5वां रोज है और यहाँ पर लगातार बंद की कॉल है और लगातार लोग आ रहे हैं, एहतिजाजी मुजाहरे यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम तर जो यहाँ की दुकानें हैं, जो भी दीगर बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स है, वो यहाँ पर बंद है। और लगातार, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, 5वां रोज है आज और बडगाम लगातार एहतिजाज कर रहा है फलस्तीनी के हक में, हिजबुल्लाह के हक में ये लोग एहतिजाज कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर अभी खवातीन आई है, चूंकि आज यहाँ पर मजलिस तरहीम हो रही है, रस्म चहरुम मनाया जा रहा है हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह का, और मुख्तलिफ मकामात से लोग आ रहे हैं, जुलूसों की सूरत में बडगाम पहुँच रहे हैं। ये बेसिकली इंसानियत के लिए जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह एक रेजिस्टेंस है, इस्लामिक रेजिस्टेंस। इस्लाम हमें यही दर्ज देता है, इंसानियत के लिए आप उठो। जहाँ भी जुल्म हो रहा है, कहीं भी लेकर मतलब मशरिक वस्ता में, कहीं भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये एक आवाज़ थी। तो उस आवाज़ ने ये मतलब करके दिखाया, देखो हम मजलूम और
जो भी मतलब बाकी जालिम है उनके खिलाफ। सैयद हसन नसरुल्लाह है जो हिजबुल्लाह के चीफ है। पहले जो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो हिजबुल्लाह के चीफ है, एक हिजबुल्लाह एक ऐसे विंग है जो मुसीबत में लोग हैं उनको मदद करने के लिए है। जो सैयद हसन नसरुल्लाह ये उनके लीडर थे, इनका सिर्फ एक ही मकसद था, जो भी हम इस दुनिया में जुल्मत में है, जो भी इंसान जुल्मत में उनको मदद करने के लिए। उसके बाद अभी हम उनका जो 4 दिन पहले उनको शहीद किया गया, इसराइली एयर स्ट्राइक जो थी वहाँ पे बैरूत में यमन में हुई थी, उसकी वजह से हमें 4 दिन यहाँ पे हम बडगाम में आ रहे हैं, नारे कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। तो इसी सोग में हम यहाँ पे आज उनका चहरुम है, तो चहरुम पे हम फातिहा खानी कर रहे हैं उनकी, तो इसीलिए। बिल्कुल। तो नाजरीन यहाँ पर सबीलें लगाई गई है, एक मरतबा फिर से आपको दिखाएंगे। मार्केट पूरी तरह से क्लोज है, क्योंकि जो ही जब इस्राएली फोर्सेस में हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत हुई, उसके फौरन बाद ही बडगाम में जो मार्केट है वो क्लोज हुआ था, और आज 5वें रोज लगातार आपको ये मंजर देखने को मिलेगा। हालांकि जो गाड़ियों की नकल हमल है, पैसेंजर गाड़ियों की या दूसरी जो ट्रांसपोर्ट है उनकी नकल हमल जारी है। ताहम जो यहाँ पर लोकल शॉप्स है, बिजनेस यूनिट्स है, वो आज लगातार 5 दिनों से बंद है। आज चूंकि यहाँ पर फातिहा खानी हो रही है और मुख्तलिफ मकामात से लोग आ रहे हैं, जुलूस की सूरत में बडगाम पहुँच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। तो उधर हसन नसरुल्लाह की मौत पर मागाम में भी ताज़ियती जुलूस बरामद हुआ। सैकड़ों की तादाद में लोग जुलूस में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर मोहम्मद शफी ने भी इस एहतजाज में जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक है, मैं 2 बार खुद फ़लस्तीन गया हूँ और वहाँ के लोगों की दुख और जो जुल्म उन पर गुजर रहा है मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। इसराइली एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, एक सोहिनिस्टी ताकत है, जिनका सिर्फ मुद्दा और मकसद है कि सफ़े हस्ती से मुसलमानों को बर्बाद और ख़त्म करे। एक आइडियोलॉजी उनकी है। जो जुल्म आजकल इसराइल में फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, वो मेरे ख्याल में एक तवारीखी हॉलोकॉस्ट उसको कह सकते हैं। जो ज्यूज़ का हॉलोकॉस्ट नहीं है। ये जो यकजहती हम मुसलमानों कश्मीर दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में एक वहदत की एक अलामत है। जो अल्फाज है वो कम पड़ेंगे उनकी तारीफ़ के लिए। सैयद हसन नसरुल्लाह साहब जो हाल ही में शहीद किए गए, और उनकी सिर्फ इतनी लड़ाई है कि फ़लस्तीन के मज़लूमों को जो है उनको इंसाफ दिलाना, उनकी ज़मीन उनको वापस दिलाना। और जो कब्ज़ा इसराइल ने फ़लस्तीन के सरज़मीन पर किया है, उनको अपनी ही ज़मीनों से बेदखल कर रहे हैं। करीबन 60,000 मासूम जानें उन्होंने ली है। मुझे अफसोस हो रहा है कि हम 56 इस्लामी ममालिक हैं, इसमें खाली ईरान है जो सामने से इसराइल के खिलाफ खड़ा है। अपने शहरी एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ 33 बटालियन ने 3 माह के कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स का इनेकाद किया। इसमें कस्बा और इसके आसपास के 11 लड़कियों और 19 लड़कों समेत 30 तलबा को बुनियादी कंप्यूटर कोर्स फराहम किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर अरुण कुमार सिंह ने सीआरपीएफ के दीगर अफसरान के साथ किया। तरबियती निसाब में कंप्यूटर ऑपरेशंस, MS ऑफिस और इंटरनेट पर महफूज सर्फिंग की तालीम 3 माह की मुद्दत के लिए शामिल है। तलबा ने खुद को बाइख्तियार बनाने और खुद इन्हिसार बनने का मौका फराहम करने पर फौज की तारीफ की। बच्चों को सिलेक्ट किया है जो कि यहाँ के दूर दराज के क्षेत्र से हैं और शिक्षा को अफोर्ड करने में थोड़ा सा असमर्थ है, तो उनको फ्री में एजुकेशन दी जा रही है ताकि उनके भविष्य में उनके करियर बनाने में एक हम सहयोग प्रदान कर सकें और ये देश के बच्चे लिटरेट होकर कंप्यूटर से लिटरेट होकर के नए अपने रोजगार की शुरुआत करें। इसमें हम लोग का एक योगदान है। हमें सीआरपीएफ वालों की तरफ से फ्री कोचिंग दी जा रही है कंप्यूटर सीखने की, तो हम सीआरपीएफ वालों का धन्यवाद करना चाहते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम प्राइवेट एफर्ट नहीं करवाते थे, तो हमें सीआरपीएफ वाले फ्री कोचिंग दे रहे हैं, तो हम सीआरपीएफ वालों का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत टाइम से जो है कंप्यूटर करने का सोच रहे थे, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। बट सीआरपीएफ ने हमारे लिए ये 3 मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंप्यूटर कोर्स रखा है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हमारे फ्यूचर में इससे हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा।
उधर हिंदुस्तानी फौज की टेरिटोरियल आर्मी ने हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना के तहत गुर्बत की लकीर से नीचे के खानदानों के तलबा के लिए स्टेशनरी की तकसीम की मुहिम का एहतमाम किया। ये तकरीब मेंढर के धरनाड़ तोतागली में वाक़े गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हुई। इसमें तकरीबन 2 तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। हर तालिब इल्म को ज़रूरी अशिया का एक सेट मिला, जिसमें स्कूल बैग, स्टेशनरी की अशिया, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, एक आम इल्म की किताब और पानी की बोतल शामिल है। इसके अलावा तमाम हाज़रीन को रिफ्रेशमेंट फराहम की गई। इस इक़दाम का मकसद पसमानदा बच्चों की तालीम में मदद करना और फौज और मकामी कम्युनिटीज़ के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। जनूबी कश्मीर के चक राजपुरा तराल के उमर निसार एक मशहूर पॉडकास्टर और डायरेक्टर हैं। इनको दिल्ली में मुनक्किदा हेल्थ केयर मेकर्स अवार्ड 2024 में अचीवमेंट कैटेगरी में एजाज से नवाजा गया। आरजे उमर निसार को ये अवार्ड मेहमान खुसूसी हर्ष मल्होत्रा, वज़ीर ममलिकत बराए वजारत कारपोरेट उमूर और वजारत रोड और ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हाथों दिया गया। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात बशमूल वजारत सेहत के अफसरान और इंडियन ऑयल के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। ये अवार्ड जहनी सेहत के फ़रोग़ और सेहत के इक़दामात में तख्लीकी पहलू लाने में इनकी शानदार खिदमत के एतराफ़ में दिया गया। हील फाउंडेशन की तरफ से एक नेशनल अवार्ड था जिसमें कि हेल्थ केयर चेंज मेकर अवार्ड्स थे। सो इट वाज माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हेल्थ केयर, जो कि मेजरली आई टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, आई टॉक अबाउट वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, आई टॉक अबाउट मेजरली मेंटल हेल्थ। सो इट वाज माय इनिशिएटिव व्हाट मेक्स यू हैप्पी फॉर मेंटल हेल्थ। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि खुशी तो मिलती है जब भी आपका काम जो है इसको एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट किया जा रहा है। खुशी तो मिलती है एंड नो डाउट जो आप अपने स्टेट में काम करते हो, कश्मीर में काम करते हो, कश्मीर से बाहर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। दैट टू बड़े लेवल के मिनिस्टर जो होते हैं या बड़ी फाउंडेशन जो होते हैं, इंडियन ऑयल था, हील फाउंडेशन थी, मिनिस्ट्री से लोग थे, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री थी या रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी। सो इवेंचुअली जब आपका काम अप्रिशिएट किया जा रहा है नेशनल लेवल पे तो इट मेक्स यू फील हैप्पी। देखिए, आई वॉज डूइंग रेडियो, फुल टाइम रेडियो जॉकी एंड अ फिल्म डायरेक्टर, बट दिक्कत ये थी बीच में कि आई थॉट कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है मेरी। सो कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी यही थी कि अपने काम में ही आई ट्राई टू इन अ वे एम्बेड हैव। सो मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम नॉट ए रेडियो जॉकी, आई एम ए हेल्थ जॉकी नाउ, क्योंकि मेजरली मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी वी आर करंटली फोकसिंग ऑन सर्विकल कैंसर, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ मेजरली अभी के टाइम पे। तो यही है कि हेल्थ को लेकर बात होनी ही होनी है, बिकॉज एट द टाइम या एट अ पॉइंट यू फील लाइक कि आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर आप कोई काम कर रहे हो। सो इन्हें मुझे लगा कि अपना काम भी है ही है, अपना काम तो जारी है, बट इन्हें भी हमारे स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस है जिससे हम इन्हें भी ये कह सकता हूँ कि अवेयर एंड एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शोपियां ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सफाई मुहिम का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद मकामी कम्युनिटी के अंदर सफाई, हिफ्ज़ान सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी को फ़रोग़ देना था। प्रोग्राम में सेशन जज महमूद अहमद चौधरी, वकला, ज़िलाई कानूनी खिदमत के अमले के अरकान और म्यूनसिपल काउंसिल शोपियां ने शिरकत की। उन्होंने अदालत के अहाते और आसपास के इलाकों में सफाई में भी हिस्सा लिया। हमें अवेयरनेस करनी है लोगों को कि कूड़ा करकट जो भी है, गंदगी है, जो भी सड़कों पे होता है, इसके लिए आपको सफाई रखनी है। और अगर आप सफाई रखेंगे तो सड़क अपनी साफ़ रखेंगे, अपनी गली साफ़ रखेंगे, अपना घर साफ़ रखेंगे तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। ये सेहत के साथ लिंक है, सफाई आधा ईमान है, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो मैं सब लोगों को इस आज 2 अक्टूबर के मौके पर यही इल्तिजा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक अपना जहाँ भी रहता है, घर में रहता है, ऑफिस में है, अपने ऑफिस में है, अपने घर में है, वो सफाई का खास ख्याल रखे और सफाई करे। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। पहले बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं संविधान, आरक्षण और संविधान को बचाने की है हमारी लड़ाई। चरखी दादरी में इनेलो नेता अभय चौटाला के बिगड़े बोल, कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सरकार बना दो, कांग्रेस और भाजपाइयों की नाक रगड़वा दूंगा।
हरियाणा बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। कोसली विधानसभा से टिकट न मिलने से थे नाराज। राजौरी असेंबली से कांग्रेस से एनसी इत्तेहाद के उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर दीगर रहनुमा और शहरी मौजूद थे। इफ्तिखार ने कहा कि महात्मा गांधी की जिंदगी सच्चाई और अदम तशद्दुद के लिए इनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पूरी दुनिया में शहरी हुकूक और आज़ादी के लिए तहरीकों को मुतासिर करने का सबूत थी। गांधी जी की जन्मतिथि थी। उनकी जो टीचिंग थी नॉन वायलेंस ट्रूथ, और जो उनकी आज भी टीचिंग, आज इतने साल के बाद भी लोगों में उन्होंने जो संदेश दिया, जो उनकी टीचिंग थी, वो आज भी लोगों के दिलों में है। हमने उनको श्रद्धांजलि देकर हम ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अगर जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको हम मोहब्बत का पैगाम देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी विचारधारा आज भी 100 साल से ऊपर होने के बाद भी आज भी लोगों के, चाहे गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी सोच आज भी हम लोगों के बीच में है। गांधी जयंती के मौके पर केवीआईसी ट्रेनिंग सेंटर पामपुर में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करते हुए 30 नए कोर्सेज का इफ्तिताह किया। इस सेंटर में गांधी जयंती के हवाले से प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर ने कोर्सेज का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। गांधी के मुजस्समे पर गुलबारी करके इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। सफाई अभियान के तहत केवीआईसी में सफाई सुथराई की मुहिम भी चलाई गई। हमारे 30 ट्रेनिंग लगभग हमारे पूरे वादे में आज से शुरू हो गई। बहुत सारे ट्रेडर्स के जो हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आज मुकद्दस दिन हमारे लिए है। तो इसी सिलसिले में आज हमने उनका भी आज इनॉग्रेशन किया, क्योंकि हमारा माटो यही है कि जो ये आज इनका जन्मदिन, हमारे बापू का जन्मदिन है, इसमें हम लोगों को पहले तो अवेयर करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद हम उनको रोजगार के लिए मौके देते हैं जो PMG की शक्ल में होते हैं। और दूसरा, हमने जो यहाँ पर हमारा PMTC कैंपस है पामपुर में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, तो यहाँ हमने स्वच्छ भारत का अभियान यहाँ पर किया, क्योंकि हमारे बापू का यही मानना था कि सफाई, और हमारे इस्लाम की तरफ से भी सफाई नस्ल ईमान है, तो सफाई की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी का भवन बेहद ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देश और विदेश से आए विशेष फूलों और रंग बिरंगी लाइटिंग से माता का दरबार बेहद भव्य रूप से सजाया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इसमें श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल प्रसाद, लंगर व्यवस्था, यात्रा प्रबंधन और सुरक्षा के इंतजाम शामिल है। श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर भवन का एक वीडियो भी साझा किया है, जो इस बार की सजावट को बखूबी दिखाता है और श्रद्धालुओं को सुखद अनुभव देता है। मुल्क भर में गांधी जयंती मनाई जा रही है। इधर कस्बा पामपुर से ताल्लुक रखने वाले 80 साल गुलाम मोहम्मद भट्ट कई दहाइयों से 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम पामपुर में ये दिन मनाते आए हैं। भट्ट ने बताया कि वो गांधी को बहुत चाहते हैं। इनका कहना है कि 1947 में गांधी ने पामपुर में गांधी आश्रम का इफ्तिताह किया था और यहाँ 400 के करीब मजदूरों को उस वक्त रोजगार मिल गया था। अब यहाँ के VIC का दफ्तर कायम है, जहाँ आज भी नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। गुलाम मोहम्मद ने आज भी यहाँ मखसूस अंदाज में गांधी जयंती मनाई और चरखा चलाकर गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किया। कि मैं हर साल मनाते हैं 2 अक्टूबर, कभी दिल्ली, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर, कभी यहाँ। उसका क्या वजह है? 2 अक्टूबर 1947 गांधी जी ने आया, इस चिनार के पास बैठा, उसने साकी बुनियाद डाली इस गांधी आश्रम। इस गांधी आश्रम में 400 मजदूर काम करते हैं। गांधी मैंने अपने ऑफिस से अपना चरखा लाया, जो आपने देखा अभी मीडिया पे। तो ये मैं हर साल हर वक्त घर में दिखाते हैं बाकी लोगों को कि अपने हाथ से कपड़े बनाओ। जी ने क्या फरमाया? छोटों को प्यार, बड़ों को करो इज्जत, माँ बाप की करो
ताबियादारी, भगवान की करो फरमान बरदारी। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे मुल्क का, कौम का सरमाया है। हर वक्त हम आगे का दर्ज दे दो, ये मत कोई, गांधी जी ने फरमाया, ये मत कोई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम सब देश के भाई है। हम नेक बनो, एक बनो, जियो और जीने दो, न मत डरो, न किसी को मत डराओ, और हक से मांगो अपना काम, मेहनत से पाओगे इनाम। उधर पुलवामा के नेवा इलाके के मोहम्मद अकबर शेख नामी बुनकर मुश्किलात के बावजूद महात्मा गांधी का मिशन कायम रखे हुए हैं। मोहम्मद अकरम शेख दहाइयों से हैंडलूम सनत से जुड़े हैं। उन्होंने सनत को अपने तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि नई पौध को भी इस सनत से मुतारिफ करके हैंडलूम सनत के साथ जोड़ दिया है। मोहम्मद अकबर का कहना है कि महात्मा गांधी के मिशन को हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया, ताहम वो इस अजीम मिशन को बरकरार रखे हुए हैं। अकरम का बेटा कई बरसों से इस मिशन से जुड़ा है। इनका कहना है कि हैंडलूम सनत हुकूमत की अदम तवज्जोही की शिकार हो गई। हैंडलूम कारपोरेशन की जानिब से इन्हें कई माह से माहाना उजरत से महरूम रखा गया। अगर गांधी जी कोर्मुत मान आल दुनिया में लीडर, बड़े काबिल लीडर, बड़े बयानदार, बड़े लुकन गमखार लीडर, अत कार तम सान कोर्मुत पे कार सठा चलान, सठा बेहतरीन कार, मगर दोह गवर्नमेंट ओकुन तवज्जो दितमुत क्या, यह कार न्यू मिशन मगर तम पे कोर मे पे कार, मे दिन पे बचस तमिच तरबियत, बच्चे कार करान, मगर वह गवर्नमेंट की तरफ ये कार वोट तमो अः मजदूर तरान कहें, मगर बहुत कर तवज्जो कि गवर्नमेंट भी अपील करा कि तुम दिव कार कुन तवज्जो, तुम वो क्या सठा ये 4-5 महीने पहले मैंने वहाँ काम किया, 5 महीने की वेजेस वहाँ हमारी पड़ी है। क्या 5 महीने की वेजेस हमारी वहाँ पड़ी है। कोई अफसर हमारी तरफ देखता नहीं, पता नहीं उनको आपस में कुछ मसला है, जो रिटायर मुलाजिम हो उनके साथ कुछ पंगा है, लेकिन खामखा वीवरों को इसमें घसीट दिया। मैं आपकी वसादत से मतलब उन अफसरान को ये आगाह करता हूँ कि हमारा मसला जो हमारी वो वेजेस पड़ी है वो हमको रिलीज़ कर दो, क्योंकि हम बच्चे वाले, हमको मतलब लोगों का लेन देन है। वो मिशनों के इस दौर में अगर देखा जाए तो मोहम्मद अकबर शेख नेवा पुलवामा का एक ऐसा वीवर है जिसने इस हैंडलूम सन्नत को इस दौर में भी बरकरार रखा है। बड़े ही मुश्किलात आ रहे हैं, लेकिन इसने इस सन्नत को अपनी वरासती सन्नत बनाया है। बिलाल खान, नेवा पुलवामा। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के सिलसिले में सीनियर लीडरान और पार्टी कारकुनान कांग्रेस भवन श्रीनगर में जमा हुए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा के साथ कांग्रेस के दीगर लीडरान बशमूल GN मोंगा, पीरजादा मोहम्मद सईद, शमीमा रैना और दीगर मौजूद थे। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि यक नए जदीद दौर में गांधी जी बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान, हिजाब और मजहब की सियासत अंग्रेज़ों के मजालिम की याद दिलाती है। कर्रा ने कहा कि लोग कहते हैं कि उन्होंने जम्मू में जारहाना मुहिम नहीं चलाई, लेकिन अंडर करंट कांग्रेस के हक में है। उन्होंने कहा कि अंधेरी की जगह रोशनी ली जाएगी और नफरत की जगह मोहब्बत लेगी। को पावर कॉरिडोर से बाहर रखने के लिए वोट दिया है, तो एक खुशाइंद बात है। और उसमें ज़रूरत पड़ने पे अगर वैसी कोई ज़रूरत हो तो हमने पहले से कहा है, बिलखुसूस मैं हर बार हर एक से यही कहता हूँ कि हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे जो खुले हैं तमाम लाइक माइंडेड लोगों के लिए, फोर्सेस के लिए, पार्टीज़ के लिए, इवन इंडिविजुअल्स के लिए। तो ज़रूरत पड़ने पे हम अपने अलायंस पार्टनर से मशवरा करके ऐसे लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस को तो हम स्पॉयलर्स के तौर पे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने या मरकजी सरकार ने जिस वक्त देखा कि जो उनके डिज़ाइंस थे, जो उनने शतरंज जो बिछाई हुई थी जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, जिसके तहत आम तौर पे जो कहा जाता है A टीम, B टीम,
सी टीम, जब उनने देखा कि वो सारा फार्मूले उनके जो हैं एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो गए हैं, तो उन्होंने एक नॉवल तरीका वोट फ्रेगमेंटेशन के वास्ते अपनाया। वो हो गया इंडिपेंडेंस को मैदान में डालने का, कि जम्मू में ऐसी कोई रविश नहीं थी, सिर्फ कश्मीर में वो रविश थी। तो इसका मतलब ये है कि उनका मकसद सिर्फ जो है वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना है। जो ये खामोशी, जो ये अमन आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये एक्चुअली वो बात नहीं है। पीस जो है वो आपके दिल में होता है, पीस जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। यहां किसी के शख्स के ना माइंड में पीस है ना दिल में पीस है, एक खौफ है, एक दबाव है, जिसको मैं कहता हूं जैकबूट पॉलिसी से यहां पे जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जो यहां पे मैंडेट जो मिला है, अगर उसमें कोई ऐसा वैसा कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ, आई अंडरलाइन इट, अगर कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्लियर कट मैंडेट दिया है इस जुल्म और सितम के खिलाफ, इस जैकबुट पॉलिसी के खिलाफ, इस एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ, यहां के तमाम मामलात में बेजा मुदाखलत, हत्ता कि मजहबी मामलात में भी बेजा मुदाखलत के खिलाफ। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।